बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम किस तरह लेटेक्स में अपना थीसिस लिख सकते हैं, और उसके लिए मैंने आपको एक थीसिस लेटेक्स के नाम से .zip के नाम से एक फ़ाइल, ये .rar के नाम से एक फ़ाइल भी लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी थी, जिसको आपने डाउनलोड करके तो अपना थीसिस उसमें अकॉर्डिंगली लिखना था। उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके थे। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें अपने थीसिस में या अपने रिसर्च आर्टिकल में कहीं पे भी अगर हमें रेफरेंसेस डालने पड़ते हैं तो वो रेफरेंसेस हम किस तरह से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले वही जो आपके पास यहाँ पे थीसिस लेटेक्स के नाम से मेरे पास फाइल है, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको चीज़ बता दी थी। हम जो इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को खोल लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है जिसको हम reference.bib के नाम से हमने इसको यहाँ पे सेव किया। आपने सबसे पहला ये काम ये कर लेना है कि इसको आपने टेक्स्ट स्टूडियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लूँ तो जस्ट मतलब कि इसको ओपन करना है टेक्स्ट स्टूडियो के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट स्टूडियो यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे मोर ऐप्स में जाएंगे, और मोर ऐप्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें, अगर आ जाता है तो ठीक, अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप जस्ट लुक फॉर अनदर ऐप ऑन दिस पीसी पे जाएंगे, और उसके बाद आप अपने ये देखिए ड्राइव सी के अंदर प्रोग्राम एंड फाइल्स के फोल्डर में होंगे, और इसमें आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो पे देखें तो ये टेक्स्ट स्टूडियो में मिल गया, और यहाँ पे जब मैं टेक्स्ट स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट स्टूडियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये टेक्स्ट स्टूडियो के अंदर ही ओपन होगी। हाल दो कि अगर टेक्स्ट वर्क्स में भी ओपन होती है तो वहीं पे भी हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम टेक्स्ट स्टूडियो को एज एन और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसी को इस वक्त यूज़ करेंगे। मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इसके अंदर मौजूद क्या है। तो सबसे पहले ये जब तक हो जाता है, वैसे ये टेक्स्ट स्टूडियो ये reference.bib फाइल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको आप खुद भी बना सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने जस्ट राइट क्लिक करनी है, और राइट क्लिक करने के बाद आप ये करेंगे कि आप इसको जस्ट न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाने के बाद आप यहाँ से ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे क्लिक कर लें, और उसके बाद इसको जब आप सेव करने की पड़ेगा आपको, तो उसको आप .txt नहीं लिखेंगे, .bib लिख देंगे तो ये अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगी। बहरहाल उस तरीके की तरफ हम फिलहाल नहीं जा रहे, हम अपनी फ़ाइल को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है, और इसमें हमारे पास ये परसेंटेज के साइन के साथ इनकोडिंग UTF-8 समथिंग ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और उसके बाद कमेंट जैब रेफरेंस डॉट मेटा डाटा ये आपके पास, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब इसको बनाया था तो ये जैब रेफरेंस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है उसमें बनाया था, इस वजह से ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। बहरहाल आपने जस्ट इतना काम कर लिया, और उसके बाद आप ये करेंगे कि आप अपना थीसिस को भी ओपन कर लें साथ में। तो मैं जस्ट सबसे पहले अपना लेट्स से कि मेन फाइल को ओपन कर लेता हूँ, main.txt को। तो मेरे पास ये main.txt ओपन हो गई है, और अगर main.txt ओपन हो गई है तो मैं वो पहला चैप्टर जो मैंने लिखा था मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो पहला चैप्टर है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और ये मेरे पास अब ये देखिए कि इंट्रोडक्शन, अब अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये मेरे पास introduction.txt की फ़ाइल जो पहला चैप्टर है, main.txt फाइल जो कि हमारे पास मेन फाइल है ये सारी, ये भी ओपन है, और reference.bib फाइल है ये भी हमारे पास यहाँ पे ओपन है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, लेट्स से कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे कुछ अपना लिख लिया, कुछ भी पैराग्राफ आपने लिख लिया, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ फाउंड टू बी मेड ऑफ समथिंग लाइक, ये कुछ इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। हम इसमें से कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें हम रेफरेंस लगा सकें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल, और ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, क्वार्क्स एंड समथिंग बाय कंपैरिजन देयर प्रॉपर्टीज़ मैटर। लेट्स से कि मैं कोई भी एक किसी भी चीज़ का रेफरेंस लगाना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि कोई इधर से मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ उठा लूँ तो क्वार्क्स आर द पार्टिकल्स दैट मेड अप ऑफ हाइड्रॉन्स, और द क्वार्क्स वाज इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे अगर मेरे पास डाउन क्वार्क के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई हैं। तो लेट्स से कि कुछ भी चीज़ अगर आपने ली है तो रेफरेंस असल में ये होता है कि अगर आपने, हाँ ये हमारे पास आई थिंक ये रेफरेंस बन सकता है। द क्वार्क मॉडल वाज इंडिपेंडेंटली प्रोपोज्ड बाय फिजिस्ट, ये इनका नाम है, एंड दिस वन इन 1964 इन्होंने अब क्वार्क मॉडल को प्रेजेंट किया था। तो ज़ाहिर है अब ये बात जो है ना 1964 में, अब ये जो है हम इसको रेफरेंस के तौर पे अब यहाँ पे एक रेफरेंस लगा सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि हम इसको रेफरेंस कैसे लगाएंगे। तो क्वार्क मॉडल हम लिख लेते हैं, क्वार्क मॉडल, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं लेट्स से कि यहाँ गूगल में जाकर इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हम इंटर कर लेते हैं, और उसके बाद अगर आप इसको देखें तो क्वार्क मॉडल और इस तरह से ये चीज़ें आ गई हैं। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ।
लेट्स से कि अब आप जस्ट आप काम ये करें कि आप गूगल स्कॉलर्स में चले जाएं, स्कॉलर्स SCHOLAR scholars.google.com scholars.google आप क्लिक करेंगे तो पहला लिंक जो खुलेगा उसको आप ओपन कर लें, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया। आप वही चीज़ आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्वार्क मॉडल जो आपने किया था। अब आप ये गूगल में पेस्ट करने के बजाय आप गूगल स्कॉलर्स में पेस्ट करें तो ये बेहतर होगा। ओके, क्वार्क मॉडल ऑफ ड्यूअल पायन, ये अब उससे रिलेटेड कुछ पेपर्स आ रहे हैं, रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से रेफरेंस डालते हैं। तो लेट्स से कि आपने इस पेपर रिसर्च पेपर में से अपने थीसिस में कुछ लिखा है, तो आप ये काम करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये जो दो इन्वर्टेड कामाज है, मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जूम इन कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास आप साइट का, ये देखिए इस नीचे साइट भी लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लें, और इसको क्लिक करने के बाद आप ये देखिए कि आपके पास ये सब चीज़ें इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, और उसमें आपने उसके बाद जो है वो यहाँ पे वेब टेक्स्ट में आपने चले जाना है। तो वेब टेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो ये देखिए कि आपके पास ये एक फ़ाइल ये ओपन हो जाएगा पेज, और उसमें यहाँ पे ये आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। तो आपने जस्ट इतना काम करना है कि आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, जस्ट कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप ये काम करेंगे कि इसको अपनी इसी reference.web फाइल में यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, और उसके बाद ये जो नेम है ये आपने याद रखना है, या इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, ये ऊपर जो नेम है जस्ट ये नेम। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो अकॉर्डिंगली आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास इशू नहीं आएगा, आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रखना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप रख सकते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन में जाएंगे और जहाँ पे आप रेफरेंस डालना चाह रहे हैं, लेट्स से कि आप यहाँ पे रेफरेंस डालना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि मेरे पास ये जो ऑलरेडी मौजूद है यही जो है क्वार्क मॉडल जी मेरे पास यहाँ पे, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्वार्क मॉडल है, और यहाँ पे आई थिंक ये चीज़ें मौजूद होंगी। और अगर मैं इसको एग्जैक्टली अगर मैं इसको यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये हेडिंग्स हैं, ये टॉप क्वार्क, और ये है ये वो जगह है क्वार्क मॉडल, और ये 1964 ये जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं अब यहाँ पे ये करूँगा /CIT साइट। जब मैं /साइट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट ये, अब देखिए कि ये टेक्स्ट स्टूडियो में होगा कि अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे जो आपने अभी पेपर वहाँ पे reference.web में सेव किया है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप जस्ट ये काम करेंगे, या तो आप कम्प्लीटली ये पूरा लिख लें वहाँ पे, या इसको क्लिक करें और उसके बाद इंटर कर दें। तो ये देखिए कि ये साइट के साथ ये पूरे का पूरा उस पेपर का नाम यहाँ पे आ गया है। अब आप ये करेंगे कि जस्ट इसको कंट्रोल एस सेव कर लें इसको, और उसके बाद मेन टेक्स्ट में जाके इसको कंपाइल कर दें। अब देखते हैं कि कंपाइल करने के बाद क्या होता है, और कंपाइलिंग अभी इसकी हो रही है तब तक। अब आप ये, मैं एक और चीज़ अगर आपको बता दूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास अगर F5 में इसको ये अगर देखिए तो ये मेरे पास reference.web फाइल, असल में एक और चीज़, एक अलग से एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि ये reference.web, ये आप यहाँ पे अगर देखें तो ये reference.web फाइल जो बाहर अभी हमने उसको ओपन किया और उसमें रेफरेंस डाली, वो असल में यहाँ पे हमने उसको रेफ़र भी किया है और हमने यहाँ पे उसको कॉल भी किया है। तो ये reference.web फाइल है जो हमारे पास वहाँ पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे ये हमारे पास काम कर रही है। तो अभी ये हो रहा है, और देखते हैं कि ये किस तरह से बाद में एट दी एंड रेफरेंस लगता है कि नहीं लगता, उस चीज़ को भी हम देख लेंगे। तो ये अगर आपको चेंज करना हो तो reference.web कोई और फाइल अगर आप करना चाह रहे हैं उसको, तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे रेफ़र करेंगे। लिहाजा ये इसका एक तरीका है करने का। वेब लेटेक्स ये असल में पैकेज है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने जो सॉर्टिंग है वो बिल्कुल भी नहीं की हुई, सॉर्टिंग जो है वो नन है। स्टाइल्स क्या होते हैं वो अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपकी जो भी नीड्स होती हैं उसके मुताबिक आप सॉर्टिंग के स्टाइल्स देख सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल हैं, APA स्टाइल है, MLA स्टाइल है, और डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहे। जस्ट हम एक दफ़ा इस रेफरेंस को लगा लें और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। आई थिंक मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास कर देना चाहिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो मैं इसको थोड़ा सा पास कर रहा हूँ। और
ओके, सो मेरे पास अब ये कंपाइल हो चुका है, और कंपाइल होने के बाद यहाँ पे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं जो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास भी आएंगे, तो हम इन एरर्स को अभी रिमूव करके भी चेक करें। देयर वर 3 एरर्स मैसेजेस और लाइक दिस, और ये सब कुछ है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि जहाँ पे मैंने अपना वही डाला था एग्जैक्ट रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे था। तो अब ये देखिए कि अगर आप कोड में जाके कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपका, अब ये देखिए 1964 के बाद एज इट इज़ वो जो सारा इसका नेम है ये वाला वो यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब कि अभी हमारे पास, और एट दी एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी कोई रेफरेंस का एज सच कोई नया चैप्टर या इस तरह से सेक्शन नहीं बना। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे हैं। इसके लिए पहला काम तो आप ये करें कि आप दोबारा एक दफ़ा इसको कंपाइल कर लें। कंपाइल करने के बाद भी अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर हम उनको रिजॉल्व करेंगे। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे कंपाइल कर लेता हूँ, और दोबारा अगर, क्योंकि ये जो बिबलेटिक्स और रेफरेंसेस फाइल होती हैं ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, और 2-3 दफ़ा अगर आप इसको कंपाइल करते हैं तो एन मुमकिन है कि आपका ये एरर ख़त्म हो जाए। अगर फिर भी नहीं ख़त्म होता तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसका कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। तो अभी मेरे पास दोबारा हो रहा है, अब देखते हैं कि एट दी एंड ये क्या करता है। सो मैं फिर दोबारा इसको पॉज करने जा रहा हूँ वीडियो को। ओके, मैंने इसको दोबारा कंपाइल किया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि दोबारा वही चीज़ आ रही है और कोई रेफरेंस का एट दी एंड कोई सेक्शन नहीं बना। तो अब हम ये काम करेंगे, तो आपने भी यही करना है। और ये देखिए कि main.aux फाइल ये जो हमारे पास मौजूद है, हम सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे इन फाइल्स को। तो अब आप यहाँ पे अगर देखें तो इसमें कुछ फाइल्स हैं। इस काम को आपने थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि इसमें अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ डिलीट कर देंगे तो सारा आपका काम ख़राब भी हो सकता है। सो main.aux इस फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद main.bbl फाइल, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। main.bcf फाइल, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। main.blg फाइल को भी डिलीट कर रहा हूँ। main.lof फाइल को भी डिलीट कर रहा हूँ। main.log को भी डिलीट कर रहा हूँ। main.lot को भी डिलीट कर रहा हूँ। और उसके बाद main.pdf को कर दें तो कोई इशू नहीं है, वो दोबारा बन जाएगी। main.run को भी मैं कर रहा हूँ। मेन डॉट ये इसको gz को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके अलावा main.top को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी ये main.text और reference.bib ये 2 फाइलें लाजमी रहनी चाहिए, और ये आपका फोल्डर रहना चाहिए। ये 2 फोल्डर्स जो हैं इनको लाजमी यहाँ पे होना चाहिए, इस बात को आप जहन में रखना है। बाकी तमाम फाइल्स को मैंने डिलीट कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी कुछ इसके ऊपर डेटा इन फाइल्स के ऊपर कंपाइल हुआ होता है, राइट हुआ होता है, तो दोबारा जब राइट करने के दौरान भी एरर्स आ सकते हैं। तो पहला फिक्सचर जो है वो इसका ये है कि अगर इससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम दोबारा देखते हैं कि क्या किया जाए। सो मैं इसको जूम आउट दोबारा कर लेता हूँ। अब दोबारा उनको डिलीट करने के बाद मैं इसको कंपाइल करूँगा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आते हैं। सो हमारे पास ये सबसे पहले प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली, जो PDF लेटेक्स पैकेज है उसने अपना काम कर दिया, और ये PDF बनने का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल है। नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। अब ये दोबारा जो है ना main.aux में कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो इनको हम देखते हैं कि क्या किया जाए। दिस इज़ बिब लेटेक्स वर्जन 0.9 एंड समथिंग लाइक दिस। तो हम देख लेते हैं कि ये असल में क्या एरर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ चलिए इसको सबसे पहले कंपाइल होने दें, और उसके बाद देखते हैं कि अगर एरर रहता है तो फिर हम इसको देखेंगे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसको पॉज कर देना चाहिए दोबारा। सो उन फाइल्स को भी डिलीट करने के बाद भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, और ये अभी तक कंपाइल नहीं हुआ। सो नेक्स्ट अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद हम कॉन्फ़िगर टेक्स्ट स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर टेक्स्ट स्टूडियो में जाने के बाद हम अगर देखें तो ये बिल्ड में अगर आप देखें तो ये बिब टेक्स्ट है, तो इसको आप यहाँ से बाइबर कर दें। अब देखते हैं कि क्या इशू आता है। बिब टेक्स्ट है तो बिब टेक्स्ट से आप इसको बाइबर कर देंगे और इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप इसको कंपाइल करें। अब देखते हैं कि अगर बाइबर के साथ ओपन हो जाता है ठीक, वरना हम जाएंगे पैकेजेस में और कुछ पैकेजेस को अपडेट करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि क्या काम होता है। तो अगर अब ये बाइबर क्योंकि आपने कर दिया तो इसको कम से कम आप अगर पहली दफ़ा में नहीं होता तो हम इसको दोबारा 2 दफ़ा कंपाइल करेंगे, और जब आप इसको कंपाइल कर लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि असल में इशू है क्या। सो मैं इसको दोबारा यहाँ पे पास कर रहा हूँ और कंट्रोल F10।
ओके, सो उसे बाइबर के ऑप्शन को भी क्लिक करने के बाद तब भी हमारे पास यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हमारे पास जो फाइनल जो इसका अब हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम जहाँ पे अपना वेब टेक्स्ट में जाएंगे, सॉरी माई टेक्स्ट में, MI सॉरी के, क्योंकि मैं के को इस तरह से लिखूँगा, माई टेक्स्ट कंसोल ये आ गई हमारे पास। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में जाऊंगा और वहाँ पे जाके हम इसको, अब ये यहाँ पे अगर आप इस एरर मैसेज को देखें तो ये, सॉरी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये देखिए कि ये वेब लेटेक्स और ये पैकेजेस का ही असल में एरर है, उनकी अपडेट्स के बारे में कुछ एरर्स हैं। तो हम देख लेते हैं और उसके बाद अगर मैं इसको रीस्टार्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा तो ये दोबारा से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और मैं अपडेट कर सकूँगा पैकेजेस को। यस कर देना है मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हम इनको देख लेते हैं। ओके, सो ये जब तक वो ओपन हो रहा है ये देखिए कि ओके ये ओपन हो गया। सो मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ, अपडेट्स में चला जाता हूँ और बल्कि अपडेट्स के बजाय पैकेजेस में जाता हूँ और पैकेजेस में जाके मैं इसको बिब टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये बिब टेक्स्ट का ही कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो मैं देख लेता हूँ उसका अगर न्यू वर्जन अवेलेबल हुआ तो मैं उसको अपडेट कर लूँगा और अपडेट करने के बाद फिर हम देख लेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। सो जब तक ये ओपन हो रहा है तो ओके यहाँ पे ये ओपन हो गया। मैं इधर यहाँ पे लिख सकता हूँ DIB बिब और TEX टेक्स्ट, सिर्फ बिब लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि उससे ज़्यादा। सो हमारे पास यहाँ पे अब ये देखिए कि बिब टेक्स्ट का ये इंस्टॉल्ड ऑन समथिंग लाइक दिस, और ये इंस्टॉल्ड तो है, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसकी अपडेट्स को चेक कर लूँ, चेक फॉर अपडेट्स कर लूँ, तो एन मुमकिन है कि जो नया पैकेज इसका होगा वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, ये चेकिंग अपडेट्स में एन मुमकिन है कि थोड़ा सा ये टाइम ले ले, तो फिर हम इसको देख लेते हैं। तब तक मैं वीडियो को पास कर लूँ और उसके बाद हम जब ये अपडेट चेक कर लेगा तो फिर उसके बाद हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ओके, सो ये अभी मेरे पास पैकेजेस अपडेट हो गए हैं, उनकी जितनी अगर नई अपडेट्स हैं तो वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से अपडेट नाउ कर देता हूँ तमाम पैकेजेस अपडेट होना शुरू हो जाएंगे जो काफ़ी टाइम ले लेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो अगर इस तरह से कोई लेटेक्स बिब्लियोग्राफी के नाम से या बिब के नाम से कोई ऐसा पैकेज हुआ तो उसको मैं जस्ट अपडेट कर लूँगा और उसके बाद बाकी जितना भी होगा उससे हम इग्नोर कर देंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से तो हमें मालूम नहीं हो सकेगा। हम पैकेजेस में दोबारा जा रहे हैं और हम दोबारा अपना जो फ़िल्टर है वो मैं जस्ट बिब तक रखता हूँ ताकि बिब के साथ जितने भी चीज़ें हैं, ये देखिए कि अब हमारे पास bible.doc ये भी एक पैकेज है, ये भी इंस्टॉल्ड नहीं है, और babel बिब के नाम से ये पैकेज है, ये भी इंस्टॉल नहीं है। और जस्ट हम इसको अगर बिब टेक्स्ट कर दें, बिब टेक्स्ट टी कर देते हैं साथ में, और अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस हैं। इनमें से अगर मैं देखना चाहूँ तो इनको भी हम इसको छोड़ देते हैं। बिब लेटेक्स देख लेते हैं, बिब लेटेक्स के नाम से जो पैकेजेस होंगे बिब लेटेक्स, ये देखिए कि बिब लेटेक्स का ये जो पैकेज है ये भी हमारे पास है सच इंस्टॉल नहीं है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे और ये देख लेते हैं, ओके कर लेते हैं इसको, और ये टाइम इतना ज़्यादा नहीं लेगा, जस्ट 1 या 2 मिनट लेगा इसको अपने इंस्टॉल होने में। तो इसको अभी ये डाउनलोडिंग हो रही है, बल्कि स्टार्ट हो गई है और अभी ये तकरीबन 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा पैकेज है तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो अगर हम इसको दोबारा नहीं, हम इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते। एनीवेज़ मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ओके, सो अब हमारे पास ये जो पैकेज है इसने काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी बड़ा पैकेज था, 74 MB का था या 741 MB का था, कुछ इस तरह से था। बहरहाल इसने काफ़ी टाइम लगाया, सॉरी ये 7.41 MB का था, लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड की वजह से काफ़ी टाइम लग गया। बहरहाल अभी ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ कि अगर मुझे कोई और भी इस तरह का पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत है तो हम उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो
थोड़ा सा ये सिस्टम हैंग अप हो गया। अभी अगर आप इसको देखें तो अभी आई थिंक विबटेक्स ये पैकेज है, लेकिन ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और अगर पैकेजेस को देखा जाए तो आई थिंक ये पैकेजेस इस तरह से ठीक है। सो एक और पैकेज मैं जो यहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ वो विबलेटेक्स APA है। तो इसको अगर मैं ऐड अप कर लूँ और ओके कर दूँ तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी पैकेज है, इसमें बाद में मुझे यूज़ करना पड़ सकता है, तो मैं इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये क्योंकि थोड़ा सा 0.35 MB का था, तो ये तो यहाँ पे इंस्टॉल इजीली हो गया। और ये मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और उसके बाद मैं इस कंसोल को भी क्लोज़ कर दूँगा। इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो ये तकरीबन ये पैकेजेस मेरे पास जो इंस्टॉल होने थे वो गए। होप्स हो कि अभी ये इजीली अब ये कंपाइल हो जाएगा। अब ये अगर कंपाइल नहीं होता तो वो bible.txt जो था उसको हमें दोबारा विबलेटेक्स पे लेना पड़ेगा, विबटेक्स पे लाना पड़ेगा, तो फिर ये आई थिंक रन हो जाएगा। अभी देखते हैं कि अगर इसमें दोबारा एरर आता है तो फिर हम बाइबर को चेंज कर देंगे, अदरवाइज़ ये इसी तरह से काम कर लेगा। अभी मैंने इसको कंपाइलिंग स्टार्ट कर दी है और अब देखते हैं कि जब हमने जो रेफरेंस डाला है वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा कि नहीं होगा। ये तमाम वीडियो मैं इसी तरह से एज़ इट इज़ अपलोड कर दूँगा, इसमें कोई कटिंग नहीं करूँगा, जिसकी रीज़न बेसिकली ये है कि आपके पास भी अगर इस तरह के एरर्स आते हैं तो आप ख़ुद को उनको रिमूव करने की सलाहियत रख सकें। और आप देखें कि कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ करके उनमें से कोई एक जो है वो हमारे पास वैलिड होगा। बहुत से डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन होंगे। आई थिंक यहाँ पे ये दोबारा एरर हमें देगा, तो इससे पहले ही मैं इसको चलें हम इसको फुली कंपाइल होने देते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या किया जाए। और अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज़ बाइबर 2.1 लॉग फाइल लाइक दिस कंफर्टेबल इनकम्पैटिबल बिबलेटेक्स के साथ। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप भी नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको रन होने देता हूँ। और जब ये कंपाइल कंप्लीट हो गई जाएगी, एरर आ जाएगा, तो फिर हम इसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे और इसको हम दोबारा बिबटेक्स पे या बिबलेटेक्स पे हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अभी हो रहा है, तो ये हमारे पास कंपाइल हो गया। बहरहाल हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं ताकि हमें जो शक है वो ना रहे। सो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये देखिए फिर भी वैसा ही लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसको जस्ट ऑप्शन कॉन्फ़िगर स्टूडियो में जाते हैं और उसके बाद ये हमारे पास बिल्ड में जाएंगे। बिल्ड में जाने के बाद यहाँ पे आप इसको बिबटेक्स कर दें और इसको यहाँ से आप ओके कर दें। उसके बाद जस्ट इसको आप कंपाइल करें। याद रखें कि जब आप रेफरेंस को यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे तो आप main.txt को कंपाइल करेंगे। इससे पहले जब आप किसी भी चैप्टर में उसका कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते थे तो आप जस्ट उस चैप्टर को कंपाइल करते थे, तो हमारे पास वो चीज़ें सारी आ जाती थी। लेकिन आप अभी जो करेंगे वो main.txt को कंपाइल करेंगे। अब ये देखिए कि हमारे पास दोबारा ये वही एरर आ रहा है। तो अब हम ये करेंगे कि दोबारा वो जो फाइल्स को डिलीट करने का हमने प्रोसेस किया था हम उन्हें कर लेते हैं। और उससे पहले मैं इसको एक दफ़ा क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले उसको फुली कंपाइल होने देते हैं और चेक भी कर लेंगे कि क्या वैसा ही हमारे पास आ रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं। सो ये हमारे पास एग्जिटेड नॉर्मली यहाँ पे तो आ गया, लेकिन ऊपर हमारे पास ये एग्जिटेड विद एरर्स है। तो अब इसको हम जस्ट लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं, लेट्स से कि वो हमारे पास यहाँ पे था। तो ये फिर भी हमारे पास नहीं हो रहा, तो मैं इसको सबसे पहले इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं अपना वही फोल्डर खोलूँगा जहाँ पे ये देखिए जिस फाइल्स दोबारा बन चुकी हैं जिनको मैंने डिलीट किया था। तो ये ऐसे ही होता है हर दफ़ा। main.ppl main.like this, इसको भी डिलीट हम कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर दिया। उसके बाद हम ये फाइल भी डिलीट होगी और ये फाइल भी हमारे पास डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अब मैं दोबारा main.txt को ओपन कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करेगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद टेक्स्ट स्टूडियो main.txt हमारे पास ओपन हो जाएगी। और ये एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
वो ये है कि आप ये रेफरेंस डॉट बिब, क्योंकि पहले हमने ओपन की हुई थी तो हमने उसको इधर से क्लोज़ किए बगैर हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया था, इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आएगी। तो आपने ये जहन में रखना है कि आप जब भी ओपन करें, जब क्लोज़ करना चाहें तो ये सब चीज़ें एक दफ़ा क्लोज़ कर दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने। तो ये मेन डॉट टेक्स्ट है, इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इश्यूज़ आते हैं। So PDF latex.exe exited normally और exited with errors अगर आता है तो फिर हम किसी और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। So प्रोसेस, तो ये हमारे पास दोबारा वही एरर आ रहा है, वेब लेटेक्स लाइक दिस। हम ये करेंगे कि हम गूगल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी डायरेक्ट प्रोसेसेस थे वो हमने चेक कर लिए, और हम यहाँ पे अब गूगल की तरफ जाएंगे। इन सब चीज़ों को हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ गूगल में एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह से ये अब इसका जो है ना वो हमें आइडिया हो जाएगा, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ इसका सलूशन मिल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो अभी हम देख लेते हैं एक दो लिंक्स को, और स्टॉक एक्सचेंज में भी ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद ये कुछ हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन हम इसको जस्ट प्रोसेस स्टार्टेड आई हैव सर्टेशन कमांड एंड कुछ इस तरह से चीज़ें मिल रही हैं। सो ये हमारे पास लेट्स से कि ये एरर देखा कि किसी और ने भी इससे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं, इट्स अ बिटर अनक्लियर टू मी बट दिस रियली इज .eux फाइल PDF latex जॉब नेम, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग व्हाट यू सेड इज़ व्हाट आई डिड। अब ये किसी ने इसको आंसर किया। उसके बाद वेल आई एम पोस्टिंग हियर अ रीज़न एज आई हैव पोस्टेड अबव। ओके, सो library and text is file.txt, run.txt again, and hopefully works. Bibliotex explain and something like this. My text is already delete.aux file without any success. I got a lot and this thing. और उसके बाद initialization, I experienced the same problem running like this and traced the solution via knowing issue with GUI framework cannot be initialized. ओके, यहाँ से हम इसको देखते हैं कि इन्होंने इधर से सॉल्यूशन इसको मिल गया, और हम देखते हैं कि हमें कैसे मिलेगा। ये कुछ लेटेक्स से रिलेटेड लिनक्स से रिलेटेड कमांड्स हैं, तो ये देखते हैं कि ये आई थिंक नहीं हो रहा, तो हम किसी और सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं। latex.org, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आई थिंक मिल जाएगा हमें। और ये हमारे पास ये भी latex.org थी, ये भी latex.org है, और हमें दिस latex फाइल एंड लाइक दिस कैन समबडी बी, और ये थैंक्स फॉर योर हेल्प कुड यू व्हेन इट कम्स प्लीज elaborate a bit more highlighted as general rule of thumb Webflow style must not be called more than once. I think हमने यही एरर कहीं पे ना किया हो, since you have used chapter web which you actually have a provide style in each included like this। तो हम अपना चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे इनपुट चैप्टर इंडेक्स किया है, और ये हमने बिब्लियोग्राफी प्रिंट बिब्लियोग्राफी कर दिया, और एज सच हमने यहाँ पे कोई एरर नहीं है हमारे पास। ओके, सो स्टार्टिंग बिब्लियोटेक्स है, और ये हमारे पास एज इट इज़ वर्किंग नहीं कर रहा। सो ओके, इसके किसी और भी सॉल्यूशन के लिए अभी एक फाइनल जो इसका सॉल्यूशन रह गया वो यही है कि हम जितने भी पैकेजेस हमारे पास हैं उन्हें हम कम्प्लीटली अपडेट कर दें। तो यही एक हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर उससे ये सॉल्व हो जाता है तो फिर तो ठीक है, वरना फिर हम किसी और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो अभी जो है मैंने ये माइक टेक्स्ट कंसोल ओपन कर लिया कि ये इस सॉल्यूशन की तरफ मैं इस वजह से गया कि अब ये अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास info डॉट लागू ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ पे लिखा है फाउंड वेब लेटेक्स कंट्रोल फाइल लाइक एक्सपेक्टेड इज़ वर्जन 3.4। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3.7 है, इनको 3.4 चाहिए।
2.11 वाइबर जो है वो MPEG-LaTeX 3.16 वर्जन के साथ ही कंपेटेबल है। तो ये वर्जन की कंपेटेबिलिटी की वजह से ये एरर आ रहा है। ये मैंने याद रखें कि viber.exe वहीं पे हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके वाइबर हमने इसको कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ और ये अगर आप इसको देख लें तो ये वाइबर है हमारे पास। तो मैं अब इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं और नेक्स्ट वही कि हम ये, क्योंकि अब ये देखिए कि पैकेजेस हैं और यहाँ पे अगर हम अपडेट में जाएं तो चेक फॉर अपडेट दोबारा मुझे करना पड़ेगा और चेक फॉर अपडेट के बाद जितनी भी एक लिस्ट आएगी उस लिस्ट को मैं यहाँ से डायरेक्टली अपडेट नाउ कर दूँगा। तो अपडेट नाउ करने से वो तमाम पैकेजेस दोबारा अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। ये एन मुमकिन है कि 2 से 3 आवर्स ले सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर दूँगा, बल्कि मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो को और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी फिर उसमें हम देखेंगे कि फिर अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट और क्या क्या सॉल्यूशंस जो हैं वो कर सकते हैं। सो अभी ये चेकिंग फॉर अपडेट्स है, मैं थोड़ा सा इसको पास करता हूँ फिर आपको नेक्स्ट में दिखा देता हूँ। ओके, अब ये हमारे पास यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन अनेबल हो गया और ये तमाम जितने भी पैकेजेस हैं अब मैं इनको डायरेक्टली अपडेट पे लगा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको अपडेट नाउ कर दूँगा तो अब ये देखिए कि ये सारे के सारे पैकेजेस जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो इसमें टाइम लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, डिपेंड अपॉन द पैकेजेस की फ़ाइल्स कितनी हैं और कितनी बड़ी फाइल्स हैं। सो अब ये सबसे पहला जो पैकेज है उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। 1% अभी हुआ है तो एन मुमकिन है कि ये तकरीबन 1 आवर या हाफ एन आवर लगा दे। तो तब तक मैं अब वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको फाइनली हम किस तरह से रेफरेंस डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने तमाम पैकेजेस जो हैं वो अपडेट कर लिए और उनके बाद जब मैंने इसको अभी देखिए कि कंपाइल करने की कोशिश की है तो मेरे पास एक और एरर आ रहा है और वो ये है कि verbatim.style या ये verb-item.style कुछ इस तरह से ये पैकेज है, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो हम इसको मैनुअली इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए आपने जस्ट ये करना है कि माइक टेक्स्ट कंसोल ओपन करनी है और इसको आप जस्ट यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये जो पैकेज है इसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी ये जब तक माइक टेक्स्ट कंसोल ओपन हो रही है ये हमारे पास ओपन है और ये कुछ एरर्स वगैरह दे रहा है। लेट्स से कि हम इसको चेक फॉर अपडेट्स कर लेते हैं एंड नॉट चेक फॉर अपडेट्स लाइक दिस, ये कुछ इस तरह का एरर है। बहरहाल हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो अभी ये तमाम जो पैकेजेस हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अब हम दोबारा अपने माइक टेक्स्ट को क्लोज़ करते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट स्टूडियो को ओपन करके उसको रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इशू है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। नाउ अब हम इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अब क्या एरर आता है या कि एरर नहीं आता और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कंपाइल हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये अभी मैं बल्कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट साइज को। ओके, अभी ये कंपाइल हो रहा है और अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो फिर हमारे पास किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। अभी अगर एरर आता है तो उसकी ये रीज़न हो सकती है कि हमने अभी क्योंकि सब चीज़ें हमने अपडेट की हैं तो हम एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट हमें ज़रूर करना पड़ेगा अपडेट करने के बाद। अगर हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यह मुमकिन है कि हमारे पास अभी इश्यूज़ ना आए और रिज़ॉल्व हो जाए सब चीज़ें ईज़िली। तो अभी अगर मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन की तरफ देखूँ तो शायद ये कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो उन पैकेजेस के बाद ये रन हो जाएगा। अभी तक कंपाइलिंग हो रही है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक कंपाइलिंग हो। कंपाइलिंग के रिज़ल्ट के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ कि क्या इश्यूज आ रहे हैं या सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अभी कंपाइल करने के बाद मेरे पास जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर अपडेट आर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली। अब ये क्या है कि हमारे पास
आई थिंक माइक टेक्स्ट कंसोल जो है वो उसके साथ कोई इशू है सिंक्रोनाइजेशन का, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इशू है माइक टेक्स्ट कंसोल। सो अब मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की है, देखते हैं कि ये ओपन होता है कि नहीं हो रहा। अभी अगर हम माइक टेक्स्ट कंसोल को देखें तो ये हमारे पास कुछ एरर हमें यहाँ पे मिल रहा है, और ये एरर को अगर हम रीड करें तो माइक टेक्स्ट सेटअप हैज़ एन इशू डिटेक्टेड, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर अपडेट्स आर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अभी हमने जो अपडेट्स की हैं यूज़र मोड में वो हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हुई, या एडमिनिस्ट्रेशन में हो गई हैं, यूज़र में नहीं हुई। तो अब ये कह रहे हैं कि रेमेडी ओके इसका तरीका बता रहे हैं कि स्विच टू माइक टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर मोड एंड चेक फॉर अपडेट्स। तो ये अभी हम करेंगे इसके साथ। तो स्विच टू माइक टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड चेक फॉर अपडेट्स यस कर लेते हैं, और अभी ये स्विचिंग हो रही है और ये दोबारा ओपन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और फिर हम इसको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। तो आई थिंक ये सब चीज़ें इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी। चेक फॉर अपडेट्स अभी हम इसको कर रहे हैं, चेकिंग फॉर अपडेट्स करेंगे और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। फिर हम अपना टेक्स्ट स्टूडियो में कंपाइलिंग करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आता है। यू आर समथिंग जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। चेकिंग फॉर अपडेट थोड़ा सा टाइम लगाए। ओके तो अभी चेकिंग अपडेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यू कैन नाउ चेक फॉर पैकेजेस अपडेट, चेक फॉर देयर आर अपडेट अवेलेबल, यू कैन रिव्यू। अब मैं इसको जस्ट क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। देयर आर पेंडिंग अपडेट्स, आर यू श्योर? नो, हम इसको नो कर देते हैं और अपडेट्स को देख लेते हैं। और एक अपडेट है, इसको मैं रिक्वायर्ड करके इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अपडेट नाउ कर लेते हैं, चेक फॉर अपडेट्स अवेलेबल, इसको अपडेट नाउ कर लेते हैं और ये आई थिंक जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इंस्टॉलिंग वाइपर विंडोज़, हाँ ये हमारे पास जो है वो रेफरेंसेस के लिए ही यूज़ होगी। इस अपडेट के बाद ओके अब ये अपडेट हो चुकी है और अब हम इसे एक दफ़ा क्लोज़ कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा माइक टेक्स्ट को ओपन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि अभी वो जो एरर था वो अभी भी आ रहा है कि अभी सही हो गया। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। माइक टेक्स्ट को मैंने अभी ओपन कर लिया और अभी भी ये एरर आ रहा है। तो आई थिंक ये जो एरर है चेक फॉर अपडेट, तो यहीं पे हम इसको चेक फॉर अपडेट कर लेते हैं और फिर इसको क्लोज़ करेंगे और फिर देख लेंगे। अभी ये अगेन अपडेट हो गया। अब मैं इसको दोबारा आई थिंक ये दोबारा यहाँ पे हमें अपडेट कुछ चीज़, तो ये जो पैकेज है ये असल में अपडेट नाउ, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, सिस्टम एक्शन, रिमूव, और ये कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब मैं इसको दोबारा क्लोज़ कर देता हूँ या इसको मैं अपडेट नाउ कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि क्या होता है। और इससे पहले ये आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटर मोड में अपडेट हुआ है, अभी ये यूज़र मोड में अपडेट हो रहा है। तो ये इसी तरह से कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई है जिस वजह से अभी ये एरर रिमूव नहीं हो रहा। अभी ये यूज़र मोड में तकरीबन अपडेट हो गया। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम, सॉरी इसको मैं इस तरह से क्लोज़ कर लेता हूँ और ये मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और दोबारा हम इसको रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। जब तक ये एरर रिमूव नहीं होता उस वक्त तक हम इसको रन नहीं करेंगे। ये दोबारा एरर है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं। जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये जितने भी सिंक्रोनाइजेशन के एरर्स हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अभी हमने इस सिस्टम को रीस्टार्ट किया दोबारा। अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्या अभी भी कोई एरर आ रहा है कि अभी रन हो जाएगा। अभी हमने इसको कंपाइल कर दिया। ओके अगेन वही एरर है। आई थिंक अब ये एरर तो आ रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारे पास बिब्लियोग्राफी और वो जो रेफरेंस हम लगाना चाह रहे थे वो रेफरेंस अभी हमारा लग चुका है। अगर आप इसको यहाँ पे गौर से देखें तो ये रेफरेंस बिब्लियोग्राफी में 1 आ रहा है।
और उसके बाद ये सारा नीचे रेफरेंस है, और साथ ही हमारे पास जो है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक ये थी जगह, और यहाँ पे हमने अपनी उस जगह पे थीसिस लिखा था, और ये देखिए कि यहाँ पे साइटेशन की थी, और ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अब आप इसको गौर से यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 है और नीचे बिब्लियोग्राफी में भी 1 लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ गया। तो हम जल्दी से एक और रेफरेंस यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे पास वो रेफरेंस भी यहाँ पे आता है कि नहीं आता। और ये बेसिकली तरीका होगा रेफरेंस लगाने का। अब यहाँ पे ये जो एरर है आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का, इसको हम बाद में देख लेंगे कि ये किस तरह से है। लेकिन इस एरर के साथ भी अगर हमारे पास यहाँ पे रेफरेंसेस लग रहे हैं तो हमारा जस्ट काम ये है कि हम रेफरेंसेस लगाएं, उस एरर को हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लेट्स से कि हमें कहीं पे भी कोई और रेफरेंस लगाना पड़ता है, तो हम जस्ट ये काम करेंगे कि वही गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, और गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास गूगल स्कॉलर खुल जाएगा, और फिर हम उसमें जाते हैं, और लेट्स से कि अब वो जो हम लगाना चाह रहे हैं वो कहीं पे भी द मैस ऑफ टाउन क्वार्क, हाँ ये हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस लगाया जा सकता है। ये देखिए कि हमारे पास मैस ऑफ चार्म क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क है, टॉप क्वार्क। अब ये देखिए टॉप क्वार्क है, मैस ऑफ टॉप क्वार्क, आल दो कि ये भी मैस ऑफ टॉप क्वार्क जो है वो ये इतना आ रहा है। तो अब ये कहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको हमें यहाँ पे रेफरेंस देने की ज़रूरत है कि ये जो मैस टॉप क्वार्क का मैस हमने लिया है वो हमने इस रिसर्च पेपर से लिया है। तो यहाँ पे अब हमें चाहिए होगा, तो हम यस मैस ऑफ टॉप क्वार्क यहाँ पे कंट्रोल C कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे स्कॉलर्स CHOLAR scholars.google और .com आ जाएगा। स्कॉलर्स लिखने के बाद डॉट नहीं लिखना हमने, जस्ट हम इसको इस तरह से कर देंगे, और ये हमारे पास स्कॉलर्स आ गया। scholars.google.com ये हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे अगर हम इसको कंट्रोल V पेस्ट कर दें मैस ऑफ टॉप क्वार्क, तो ये मेजरमेंट ऑफ मैस ऑफ टॉप क्वार्क यूजिंग लाइलेप्टेनिक चैनल मेजरमेंट ऑफ समथिंग लाइक दिस और 1.8 GB। अब ये बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं जिनमें मैस ऑफ टॉप क्वार्क दिया हुआ है, तो आप ये देख लें कि आपने एग्जैक्टली लेट्स से कि हम जो है वो इसी को फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आया इसको हम देख लेते हैं। तो इसकी जस्ट हम बिब्लियोटेक्स में जाएंगे, और यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेंगे, जो भी सारा है वो हमारे पास कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद हम अपनी ये रेफरेंस फाइल में जाएंगे। अब इसके नीचे हम दूसरा जो होगा वो हम एक स्पेस एक लाइन की स्पेस आप दे दें, और कंट्रोल V करने के बाद आप इसको कंट्रोल S यहाँ पे कर दें। अब आप ये देखिए कि ABBOTT 91998 मेजरमेंट्स ये इसका नाम है। तो अब देखिएगा कि जब हम इसको लेट से मैस ऑफ टॉप क्वार्क है, तो मैं यहाँ पे \CITE साइट करता हूँ, तो अब ये देखिए कि ये भी हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया। अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप लिख लें इसका नाम, लेकिन ये अब क्योंकि यहाँ पे आ गया है तो हमने अब इसको यहाँ पे साइट कर दिया। अब ये देखिए कि अगर मैं इसको अभी देखना चाहूँ तो ये है हमारे पास इधर थीसिस के अंदर। अगर मैं इसको आपको F5 के अंदर, ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये थीसिस में ये मौजूद है, और इसके आगे कोई सच कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अब हमने ये किया है कि हमने यहाँ पे ये साइटेशन यहाँ पे कर दी है, और अब देखते हैं कि इसके साथ नंबर लिखा हुआ आता है कि नहीं आता। और अब हम इसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल हमने कहा था कि हम मेन डॉट टेक्स्ट को करेंगे ताकि सब चीज़ें आसानी से कंपाइल हो जाएं। सो अभी हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, और कंपाइल करने के बाद इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम देख लेंगे। ओके, ये वही हमारे पास जो एरर है वो रिपीट हो रहा है। इस एरर को हम बाद में किसी वक्त भी देख लेंगे, लेकिन ये साथ ही जो है वो दूसरा जो हमारे पास आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के साथ ही एरर आ गया। अभी हम इसको भी देख लेते हैं, ये भी हमारे पास होता है कि नहीं।
ओके, फिर से जब हमने दूसरा रिसर्च पेपर का साइटेशन करने के बाद हमने कंपाइल किया था तो दोबारा एक एरर आ रहा था, और वो वही एरर था जो हमारा बिल्कुल शुरू में जो सबसे पहला एरर आया था वही दोबारा आ रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना किया कि यहाँ ऑप्शन में जाके कॉन्फ़िगर टेक्स्ट स्टूडियो में बिल्ड के अंदर जाके यहाँ पे बिब टेक्स्ट है, तो मैंने इसको बाइबर कर दिया था। जब मैं इसको बाइबर किया तो बाइबर करने के बाद अब इसको मैंने बाइबर किया, और उसके बाद जब मैंने इसको किया तो ये एरर जो था वो रिमूव हो चुका था। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमारे पास यहाँ पे दो पेपर्स आ रहे हैं। मैं इसको अभी दोबारा कंपाइल करता हूँ, और बाइबर के साथ भी मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, और अब देखते हैं कि इसके साथ कोई एरर आता है कि नहीं आता। तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली अब हमारे पास आ गया। अब मैंने वहाँ पे बाइबर, अब ये देख सकते हैं दोबारा मैं अगर इसको आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, और ये हमारे पास यहाँ पे बाइबर है। तो अभी ये प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली आ गया है। तो अब ये देखिए कि एट द एंड हमारे पास ये दो पेपर हमारे पास साइटेड हैं। अब चेक करने के लिए कि क्या अभी तक हमारे पास जो चीज़ है वो ठीक है, मैं एक और पेपर को यहाँ पे साइट करूँगा, और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि क्या है। लेट्स से कि अभी हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर इसको देखें तो ये हमारे पास अभी हमने टॉप क्वार्क का जो मैच है उसको हमने साइट किया था। तो ये देखिए कि आई थिंक ये अप क्वार्क है, तो अप क्वार्क के साथ डाउन क्वार्क और उसके बाद स्ट्रेंज क्वार्क, अब इनका भी मैसेज हैं, और हमने जो है वो टॉप क्वार्क के मैच को किया था। तो इसके साथ ये देखिए 2 लिखा हुआ आ गया, मतलब ये 2 नंबर पेपर के अंदर है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो ये 4 क्वार्क है, तो इसका हमारे पास ये 4 शायद तो यहाँ पे मैच नहीं दिया हुआ, आल्टो कि यहाँ पे दिया जाना चाहिए था। पैरल किसी और चीज़ का मैच, अगर हाँ ये हमारे पास डाउन क्वार्क का मैच है, तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये हमारे पास मैच ऑफ डाउन क्वार्क है। तो मैं उसको यहाँ पे कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जस्ट अपना गूगल स्कॉलर में इसको पेस्ट कर दूँगा, मैच ऑफ डाउन क्वार्क, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ। गूगल स्कॉलर्स में Ctrl+V इंटर कर लिया, और अब ये देखें कि अप डाउन चार्म डिफरेंट इन MIT बैग मॉडल और टोनिंग द चार्म, और इस तरह से अगर यहाँ पे किसी भी पेपर के अंदर इसका मतलब कि मैच दिया हुआ है तो उस पेपर से आप फिर इसका मैच ले लेंगे। आल्दो कि अब उसके लिए आपको इस पेपर को पूरे को रीड करना पड़ेगा, तो मैं जस्ट रीड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको साइटेशन लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से जस्ट बिब्लियोटेक्स के अंदर साइटेशन की जाती है। अब ये देखिए कि एक और को मैं यहाँ से कॉपी किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस डॉट वेब फाइल के अंदर हमने इधर नीचे जाके इसको पेस्ट कर दिया। Ctrl+S इसको सेव कर लेते हैं, और उसके बाद इंट्रोडक्शन में जाके यहाँ पे ये है, इसको हम यहाँ पे साइट कर लेते हैं, \CIT साइट। और ये देखिए कि जो थर्ड पेपर है ये भी अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक ये जो थर्ड है, हाँ, अप डाउन क्वार्क मैसेज डिफरेंस इन MIT, हाँ यही है। तो इसको अब हमने Ctrl+S सेव कर लिया, और अब मैं मेन डॉट टेक्स्ट में जा रहा हूँ, और मेन डॉट टेक्स्ट में जाके मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो जब मैं इसको अभी कंपाइल करूँगा तो जो थर्ड रेफरेंस होगा वो हमारा लग जाएगा, और वो डाउन क्वार्क के आगे जो है ना वो जो भी पोर्शन मौजूद है वहाँ पे लगेगा। तो आई थिंक ये आउट ऑफ डेट, ठीक है, ये एरर आ रहा है। इस एरर को हम किसी वक्त दोबारा देख लेंगे कि ये कैसे रिमूव होता है किसी और वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी हम इस पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहे। हम डायरेक्टली जो है ना वो साइटेशन, आपका एन मुमकिन है कि ये एरर ना ही आए। तो ये एग्जिटेड नॉर्मली हो गया, और एग्जिटेड नॉर्मली के बाद जो है ये अभी हम देखते हैं कि जो डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क, हाँ ये डाउन क्वार्क है, और ये अभी क्योंकि यहाँ पे ये कंपाइलिंग हो रही है, इसको कंप्लीट होने दें और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। सो अभी ये कंपाइल हो रहा है। तो .ppl और ये एग्जिटेड नॉर्मली ये कुछ चीज़ें हैं, इन्फो, ये सब चीज़ें ठीक है। ओके, ये
Executed normally, user illustrator updates are out of synchronization. एक्चुअली जितनी अपडेट्स यूज़र मोड में हम करते हैं उतनी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में होनी चाहिए, तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। अब ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे चले जाएं अपने उसी पॉइंट के ऊपर, ये यहाँ पे हमने लगाया था, तो ये देखिए कि डाउन क्वार्क पे ऊपर 2 आ गया है, और जो आपके पास अप क्वार्क था वो 3 है, क्योंकि ये अप टॉप क्वार्क का ये नीचे है और ये हमारे पास ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली इसने इसको 2 कर दिया और इसको 3 कर दिया है, और जो इससे ऊपर था उसको ऑटोमेटिकली 1 कर दिया, तो ये अकॉर्डिंगली खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो हैं वो रेफरेंसेस आ गए हैं। तो ये तरीका है बेसिकली रेफरेंस ऐड करने का, जब भी आप लेटेक्स में अपना थीसिस लिख रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो इस मेथड को यूज़ करके तो आप अपने रेफरेंसेस ऐड करेंगे। होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आप फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और ये जो हमारे पास जितने भी एरर्स हैं ये वीडियो में अलग से एक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप एरर को भी रिज़ॉल्व करना सीख लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।